लाइफ की सबसे बड़ी प्लानिंग। पैसा एक ऐसी चीज है कि हर किसी के लाइफ का गोल कहीं ना कहीं पैसों की सीढ़ी से चढ़कर ही अचीव होता है। वैसे आप सभी से एक सवाल जिसका आंसर ऑलमोस्ट सब जानते हैं, क्या आप अमीर बनना चाहते हो? सही तरीके से? अगर आंसर है हाँ, तो दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूं बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट के बारे में, फाइनेंशियल लाइफ के बारे में। ये लाइफ की एक ऐसी प्रोसेस है जिसको अमीर लोग भी फॉलो करते हैं। क्या आप ऐसी लाइफ जीते हो जहां कमाते कम हो और खर्च ज्यादा करते हो? तो जरा रुक जाइए। ऐसे तो आपका सारा पैसा कहीं छू मंतर हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। दिखावे पे मत जाइए, अपने पैसे को मैनेज करना सीखो। और यही जानेंगे जरिए आप अमीर कैसे बन पाओगे, बहुत मेहनत करके, बड़ा लक्ष्य रख के। वैसे अमीर बनना किसका सपना नहीं होता। हम जॉब करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, सब कुछ तो करते हैं, फिर क्यों हम अमीर नहीं बन पाते? ऐसी क्या बात है जो अमीर लोगों से हमें अलग करता है? ऐसी क्या बात है जो आपके अमीर बनने के रास्ते में रुकावट लेके आती है? ये सब बताऊंगा मैं, लेकिन आपको सुनना होगा सच्चे दिल से। आप आंखें बंद करो और मुझे ये बताओ कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपका पूरा दिन कैसे कटता है? मेरा मतलब ये है कि सुबह उठे, नाश्ता किया, जॉब गए, वापस आए, खाना खाया और सो गए। क्या ऐसी है आपकी लाइफ? ज्यादा संभावना है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते होंगे। सही कहा ना? सबसे पहले ये बताइए कि आपके लाइफ में कोई लक्ष्य है? क्योंकि अगर आप कुछ भी खरीदना या पाना चाहते हो तो उन सभी चीजों के प्राइस टैग होते ही हैं। अगर मैंने अभी जो बताया ऐसी आपकी लाइफ है तो आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को अपनाना होगा। यहां से ही तो आपका अमीर होने का सफर शुरू होगा। किसी ने खूब कहा है कि आपका असली मुकाबला आपके खुद के साथ है। अगर आप आज खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं तो ये आपकी बड़ी जीत है। तो भूल जाइए आज तक आपने क्या किया, क्या गलती की, क्यों की, सब भूल जाइए। आगे क्या करना है ये सोचिए। आगे की बात आई है तो क्या आपने मेरी तरह अगले 5 साल में क्या करना है ये सोचा है? हर साल न्यू ईयर में जो सोचते हैं उसकी बात नहीं कर रहा। फाइनेंशियली आप अपने आप को कितना केपेबल बनाना चाहते हो? मेरा तो सपना है कि मैं अपना घर लेना चाहता हूं। आपका सपना क्या है? हर सपने की कोई ना कोई कीमत जरूर होती है। सपने ही तो हमें इनकरेज करते हैं पैसा कमाने के लिए। लक्ष्य को प्राप्त करना, पैसा कमाना और अमीर बनना, ये सब मुमकिन है। आपको किस तरह से अपने पैसे को बचाना है, कैसे अपने खर्च को कम करना है, अपने पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करना है, कैसे खुद पे भरोसा रखना है, ये आप कर सकते हैं। आप अमीर बन सकते हो। ये सब हम जानेंगे इस ऑडियो सीरीज में जिसका नाम है मनी इज इन योर माइंड। कैसे अपनी भावनाएं, आदतें आपको बदलनी होंगी जिससे आप आने वाले शानदार समय को अपना पाएं। अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ जॉब करके आप अमीर नहीं बन सकते तो शायद आप सही सोचते हैं। मैं शायद शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपसे ढेर सारी बातें करने वाला हूं। अमीरी का मतलब हम क्या सोचते हैं? जिसके पास गाड़ी हो, बंगलो हो, पैसा हो, ये सब मटेरियल एस्पेक्ट है। इससे पर्सनल नीड्स और लक्ष्य नहीं पता चलता। पैसा खुशी नहीं देता। अमीर होना और अमीर लगना दोनों ही अलग बात है। पैसा कमाना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन पैसों से अमीर बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। हम सब बड़े होते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, साथ में हमें इंडिपेंडेंट भी बनना पड़ता है क्योंकि हम कुछ चीज खरीदने के लिए अब जिद नहीं कर सकते। हमें खुद काम करके उसे खरीदना पड़ता है। दुनिया में सबकी सोच अलग होती है, सबका नजरिया भी अलग होता है। लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से बात करते हैं, लेकिन क्या आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ के बारे में किसी से बात करते हैं, किसी से सलाह लेते हैं? क्या घर में नॉर्मल टॉक के रूप में फाइनेंस के सब्जेक्ट में
चर्चा की जाती है। अगर इन सब का जवाब नहीं है तो अब समय बदल चुका है। फाइनेंशियल के सब्जेक्ट में चर्चा करना सबके लिए फायदेमंद साबित होगा। लाइफ एक रेस है तो पैसा कमाना एक गेम है। क्या आप इस गेम को अच्छी तरह से खेलना चाहेंगे? क्या आप जानना चाहते हो कि आपके इस खेल में आपका शत्रु कौन है? आप उसे कैसे पहचान पाएंगे? अपने आप को कैसे बदलेंगे? हर मुसीबत के लिए हमें तैयार रहना है। आप कोई भी कार्य करो, इसके लिए आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए और अपने आप में कॉन्फिडेंस कि ये आप कर सकते हो। आप खुश तब रह पाओगे जब आप खुद को सेफ मानोगे। अपने आप को, अपनी फैमिली को खुशी देना कौन नहीं चाहता? तो अगर आपके मन में ऐसे सवाल हैं कि मैं शेयर बाजार में इन्वेस्ट करूं या किसी और चीज में, अपना घर खरीदूं या रेंट पे रहूं, अपनी 9 to 5 वाली जॉब करता रहूं या अपना बिजनेस करके खुद का बॉस बनूं, ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे मेरे साथ। क्या आप तैयार हैं अमीर बनने के लिए? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? चलो भी बता भी दो, कैसे हो आप? दिल से बोलना, बढ़िया हो क्या? वैसे इस बढ़िया की एक्सप्लेनेशन क्या करोगे? खुश रहना। और ये खुशी कहां से आती है? आप अपने लाइफ में सेट हो या नहीं, इससे। लाइफ में सेट होने का मतलब फिक्स जॉब या फिर एंटरप्रेन्योर, खुद का बॉस बन के कमाना। मैं भी आपसे कितने सारे सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन आप कैसे हो? वो क्या है ना, हमारा टॉपिक ही कुछ ऐसा है। आपने सुना ही होगा अमीर लोगों के बारे में, लेकिन मैं आपसे अमीर लोगों के बारे में नहीं, आप कैसे मानसिक तौर से अमीर बन सकते हो, इसके बारे में बताऊंगा। आखिर तक अगर आप इस ऑडियो सीरीज को सुनेंगे तो आप अपनी लाइफ में अमीर कैसे फील कर पाएंगे, उसका रास्ता मिल जाएगा। हमारा जन्म अमीर घर में हुआ हो या ना हो, हम अपना जीवन अमीर बन के जी सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपनी फाइनेंशियल लाइफ को मजबूत और स्टेडी रखना पड़ेगा। लेकिन रातों रात अमीर बनना वो सिर्फ कहावत में ही हो सकता है। फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमें अनुशासन सीखना पड़ेगा। अनुशासन ही जीवन के उद्देश्य और उपलब्धि के बीच का सेतु है। एक कौशल व्यक्ति भी अगर अपने जीवन में अनुशासन ना रखे तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। और दूसरी चीज है हमारी मानसिकता। वो कई बार हम नहीं बोलते, इसकी सोच ही ऐसी है कि वो कहीं आगे नहीं बढ़ सकता। आपकी मानसिकता आपके भविष्य का निर्माण करती है। आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ के बारे में कितना जानते हैं? हमारे आसपास कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कर्ज से जूझ रहे होंगे। आप जानते हो कब किस इंसान के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना जरूरी होता है? कर्ज बढ़ जाए ऐसी कोई नौबत ही ना आए, इसके लिए हमें पहले से तैयार होना है। जब रिसेशन आए या फिर ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें फाइनेंस को लेकर काफी परेशानियां हो, ऐसी सिचुएशन में हम अक्सर गुस्सा हो जाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर लाइफ में प्रायोरिटी की बात करूं तो, और मेरी ही बात करूं तो लाइफ में मेरे लिए तो पैसा कमाने की प्रायोरिटी मेरे परिवार के बाद आती है। आपके लिए पैसे कमाने की प्रायोरिटी सबसे पहले है या मेरी तरह दूसरी? दोस्तों, लाइफ है ना एक पहिए की तरह है और सिचुएशन भी स्टेबल नहीं रहती। फाइनेंस में भी सेम सिचुएशन होती है। आज बुरा है तो कल अच्छा समय भी आ सकता है। लेकिन क्या आप सभी समय के लिए तैयार हो? आप समय पे तो नहीं, पर अपने फाइनेंशियल लाइफ में कंट्रोल कर सकते हो। इसके लिए आपको 3 चीजों पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। फर्स्ट, मन, सेकंड, बिलीफ एंड थर्ड, एक्शन। अब ये कैसे? हमारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ किसी पर डिपेंड करती है, फाइनेंशियल डिसीजन पर, और हम डिसीजन लेते हैं अपने मन से। ये मन हमारी बिलीफ से भरा हुआ होता है। मन और बिलीफ हमसे डिसीजन लेने की क्रिया करवाते हैं। पैसा हमारी पर्सनल वेल्थ है और उसकी नींव रखना जरूरी है ताकि आपको कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि आपका फाइनेंशियल डिसीजन सही हो। क्या आपने कभी सोचा है हम अपना फाइनेंशियल डिसीजन
कैसे लेते हैं? वो हमारे इमोशन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ये इमोशन हमारे पास से जुड़ा होता है। इन दोनों का इफेक्ट हमारे डिसीजन में देखने को मिलता है। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आप अपने इमोशन पर कंट्रोल कर सकते हो? वैसे इमोशन को कंट्रोल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइफ में आप असल में क्या करना चाहते हो। जैसे जैसे आप मेरे ऑडियो को सुनेंगे तो आप समझेंगे कि डिसिप्लिन, बिहेवियर और हमारी आदत का विकास करके हम कैसे अपनी फाइनेंशियल लाइफ में बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। पता है आपको अक्सर क्या होता है जब बात फाइनेंशियल चॉइस की आती है? हमारा मन और हमारे एक्शन दोनों ही अपनी अपनी दिशा में काम करने लग जाते हैं। आपको ऐसे ख्याल आता है कि मैं नया घर लूं या रेंट भरूं, पैसे शेयर मार्केट में डालूं या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं। ऐसी सारी बातों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके पीछे का एक प्रैक्टिकल रीजन क्या है आपको बताऊं? हम अपने लक्ष्य के बारे में क्लियर नहीं होते, ना ही आगे तक देख पाते हैं, ना ही आगे की सोच पाते हैं। वैसे आगे की बात सामने आई है तो आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कभी सोचा है कि आप अगले 5 साल में क्या बनना चाहते हो? खुद को कहां पहुंचाना चाहते हो? आप स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो या नहीं, पर आप फ्यूचर में फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हो तो आपको अपने मन को अमीर बनाने की ये ऑडियो सीरीज सुननी ही चाहिए। चलो तो फिर शुरू करते हैं हमारा ये सफर, फाइनेंशियल रूप से सेफ होने का सफर। हमारी लाइफ में किसी की चले या ना चले, हमारे इमोशन की बहुत चलती है। सही बोला ना मैंने? आजकल ज्यादा डिस्कस किया जाने वाला शब्द है बिहेवियर इकोनॉमिक्स। हर इंसान अलग है तो उसकी सोच भी अलग होगी और सोच का हमारे नजरिए से गहरा ताल्लुक है। जैसे किसी की पसंद नापसंद अलग होती है, वैसे ही कोई इंसान किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसका डिसीजन अलग ही होगा। ये सब बेसिकली ना हमारे लाइफ का लक्ष्य, हमारी इच्छा और हमारे बिलीफ से डेवलप होता है। ये इमोशन जितने अच्छे हैं ना, उतने ही हमारे फाइनेंशियल डिसीजन में हर्डल बनते हैं। आप ही देख लो, अपने आसपास कोई ऐसा मिलेगा कि उसे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, फिर क्या गलत डिसीजन लेता है। जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से बात करते हैं, लेकिन क्या आप अपने फाइनेंशियल लाइफ के बारे में किसी से बात करते हैं? किसी से सलाह लेते हैं? क्या घर में नॉर्मल टॉक के रूप में फाइनेंस के सब्जेक्ट में चर्चा की जाती है? अगर इन सब का जवाब नहीं है तो कोई गल नहीं, मैं हूं ना आपका दोस्त और होस्ट। पृथ्वी पर एक इंसान ही ऐसा प्राणी है जिसको भगवान ने बुद्धि दी है। जैसे हर किसी के पास एक जैसा दिमाग नहीं होता, वैसे ही हर किसी की सोच एक सी नहीं होती। हर इंसान का दुनिया को देखने का नजरिया अलग होता है। सबकी लाइफ अलग होती है, वैसे ही सबके जीवन का लक्ष्य, इच्छा और बिलीफ अलग होती है। लेकिन एक बात बताऊं दोस्तों, आपकी लाइफ जैसी भी हो, आपकी लाइफ में डिसीजन जब भी आप लेते हो तो कहीं ना कहीं उसके पीछे आपके इमोशन का रोल बहुत बड़ा होता है। हर चीज का मतलब मनी मैनेजमेंट भी है। वैसे हम कितना भी कह लें सब बढ़िया है, लेकिन हम सब की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती ही रहती है। हर रोज छोटी या बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे हुए होते हैं। प्रॉब्लम आए और उसे सॉल्व करो तो वो प्रोसेस ठीक है, लेकिन जब किसी इंसान में ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है